हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खोज इंडिया। मैं हूं चंदन। कुछ ही दिन पहले मैं एक बाइक का वॉक अराउंड दिखाया था आपको। ये है बजाज प्लैटिना कॉम्फोर्टेक और उसी वक्त मैं आपको ये भी कहा था एक और इसी सेगमेंट में बाइक है, उसके साथ एक कंपैरिजन मैं आपको आगे जरूर दिखाऊंगा। बेसिक फीचर्स और प्राइस टैग ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, लेकिन डिफरेंसेस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। और ये जो दूसरा बाइक है ये है हीरो स्प्लेंडर प्लस। वैसे बहुत सारे कंफ्यूजन है इन दोनों बाइक्स में से कौन सा बाइक हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा बाइक खरीदना चाहिए हमें। तो इसीलिए जो मेजर डिफरेंसेस है, वैसे बेसिक फीचर बहुत सारे सेम टू सेम है, लेकिन जो बेसिक डिफरेंसेस है वही मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। एक है बजाज प्लैटिना कॉम्फोर्टेक और दूसरा है हीरो स्प्लेंडर प्लस। चलिए देखते हैं डिफरेंसेस क्या है। आइए सबसे पहले देखते हैं टायर्स एंड व्हील्स। बजाज प्लैटिना कॉम्फोर्टेक और हीरो स्प्लेंडर प्लस में जो व्हील है ये एलॉय व्हील है और दोनों में ही आपको विद ट्यूब टायर मिलेगा, ट्यूबलेस टायर नहीं है। लेकिन जो रिम साइज है उसमें डिफरेंसेस है। बजाज प्लैटिना कॉम्फोर्टेक का जो रिम साइज है ये है 17 इंचेस सामने और पीछे बोथ, और हीरो स्प्लेंडर प्लस में सामने और पीछे जो व्हील है इसका जो रिम साइज है ये है 18 इंचेस। और एक और डिफरेंसेस है ये है व्हील बेस। हीरो स्प्लेंडर प्लस में जो व्हील बेस है ये है 1230 mm, लेकिन बजाज प्लैटिना कॉम्फोर्टेक में जो व्हील बेस है ये है 1255 mm। और इसके साथ हीरो स्प्लेंडर प्लस में जो पीछे का टायर है इसका साइज है 2.75 इंचेस, लेकिन बजाज प्लैटिना कॉम्फोर्टेक में पीछे का जो टायर है ये थोड़ा वाइड है, मतलब 3 इंचेस। तो टायर्स एंड व्हील्स में यही डिफरेंसेस है। व्हील बेस ज़्यादा होने के कारण बजाज प्लैटिना में जो रोड स्टेबिलिटी है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन व्हील का जो साइज है, रिम का जो साइज है 18 इंचेस वो स्प्लेंडर प्लस में है, लेकिन पीछे का जो टायर साइज है वो प्लैटिना कॉम्फोर्टेक में थोड़ा ज़्यादा है, 3 इंचेस। और आइए आप देखते हैं सस्पेंशन। हीरो स्प्लेंडर प्लस में सिंगल स्प्रिंग सस्पेंशन है, लेकिन बजाज प्लैटिना कॉम्फोर्टेक में डबल स्प्रिंग एसएनएस सस्पेंशन आपको मिल जाएंगे। वैसे प्लैटिना कॉम्फोर्टेक नाम है इसका, तो राइडिंग कंफर्टेबिलिटी आपको ज़्यादा मिल जाएंगे क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा बेटर है। और आइए अब देखते हैं एक और डिफरेंसेस, ये है इंजन। वैसे दोनों बाइक्स में ही सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व एयर कूल्ड BS4 कार्बोरेटर इंजन है, लेकिन जो डिफरेंसेस है ये है पावर। वैसे प्लैटिना कॉम्फोर्टेक में 102 सीसी इंजन है और हीरो स्प्लेंडर प्लस में 97.2 सीसी इंजन है। और इस इंजन का जो मैक्सिमम पावर है हीरो स्प्लेंडर प्लस में ये है 8.36 PS एट द रेट 8000 RPM और मैक्सिमम टॉर्क 8.05 न्यूटन मीटर एट द रेट 5000 RPM। और प्लैटिना कॉम्फोर्टेक में जो DTSI इंजन है इसका जो मैक्सिमम पावर है ये है 7.9 PS एट द रेट 7500 RPM और मैक्सिमम टॉर्क 8.34 न्यूटन मीटर एट द रेट 5500 RPM। इनिशियल पिकअप एंड पावर दोनों बाइक्स में से अगर कंपेयर करूँ तो प्लैटिना कॉम्फोर्टेक में थोड़ा बेटर है, लेकिन हीरो स्प्लेंडर प्लस में OHC इंजन है और इसके साथ एक और मेजर हाईलाइटेड फीचर है इसमें, ये है i3S। ये फ्यूल सेविंग टेक्नोलॉजी है, बहुत ही पॉपुलर है i3S। अगर आप कुछ देर के लिए बाइक न्यूट्रल पे खड़ा कर दोगे तो कुछ देर बाद ये इंजन, इसमें जो इंजन है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद क्लच दबाते ही इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप आराम से उसके बाद राइड कर सकते हो। ये फ्यूल सेविंग टेक्नोलॉजी है i3S। वैसे हीरो स्प्लेंडर प्लस आपको विदाउट i3S और विथ i3S भी मिल जाएंगे, लेकिन आई प्रेफर कि i3S इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। फ्यूल सेविंग बहुत ही इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। अगर आप ये बाइक ले रहे हो तो हमेशा i3S का जो स्विच है वो हमेशा प्लीज़ ऑन रखिए, क्योंकि अननेसेसरी ये इंजन स्टार्ट रखना कोई समझदारी की बात नहीं है। इसीलिए
i3s स्विच ऑन रखिए और i3s के साथ ही आप हीरो स्प्लेंडर प्लस लीजिए। अब दोनों बाइक्स में इंजन किल स्विच नहीं है 4 गियर से, लेकिन सेल्फ और किक दोनों ही स्टार्टिंग मैकेनिज्म आपको दोनों बाइक्स में मिल जाएंगे। इसमें कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन जो एक थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है ये है टॉप स्पीड। हीरो स्प्लेंडर प्लस में जो टॉप स्पीड है ये है अप्रॉक्सीमेट 87 किलोमीटर पर आवर, लेकिन बजाज प्लैटिना कॉम्फोर्टेक में जो टॉप स्पीड है ये है अप्रॉक्सीमेट 90 किलोमीटर पर आवर। तो टॉप स्पीड के मामले में और इनिशियल पिकअप एंड पावर के मामले में बजाज प्लैटिना कॉम्फोर्टेक आगे है। और अब बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में। वैसे मेजर डिफरेंसेस कुछ नहीं है, दोनों में ही सेम टू सेम ब्रेक्स है, मतलब ड्रम ब्रेक है। कोई डिस्क ब्रेक वेरिएंट आपको इन दोनों बाइक्स में नहीं मिलेगा। तो फ्रंट ड्रम ब्रेक का जो साइज है ये है 130 mm और पीछे का जो ड्रम ब्रेक है इसका साइज है 110 mm। कोई डिफरेंसेस नहीं है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दोनों बाइक्स में ही सेम है और इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें भी कोई डिफरेंसेस नहीं है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, फुल्ली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल दोनों बाइक्स में ही है। लेकिन जो डिफरेंसेस है ये है फ्यूल टैंक कैपेसिटी। जी हाँ, बजाज प्लैटिना कॉम्फोर्टेक में जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ये है 11.5 लीटर्स और हीरो स्प्लेंडर प्लस में जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ये है 11 लीटर्स, थोड़ा कम है। लेकिन प्लैटिना में फ्यूल टैंक कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा है और माइलेज अप्रॉक्सीमेट माइलेज तो आपको सेम ही मिलेगा। इनिशियली 60-65 आराम से मिल जाएंगे, लेकिन आफ्टर फर्स्ट या सेकंड सर्विस आपको माइलेज थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो दोनों बाइक्स में जो माइलेज है, माइलेज एंड परफॉर्मेंस वाइज ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। इसमें कोई मेजर डिफरेंसेस वैसे नहीं है। और आप बात करते हैं सीट के बारे में। वैसे दोनों बाइक्स में ही सीट सेम टू सेम है। सिंगल पीस लॉन्ग कंफर्टेबल वेल कुशन सीट दोनों बाइक्स में ही है। आप कंफर्टेबली आराम से सिटी हो या फिर गांव हो, थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप राइड कर सकते हो। सीटिंग पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो डिफरेंसेस है ये है सीट हाइट। बजाज प्लैटिना कॉम्फोर्टेक में जो सीट हाइट है ये है अप्रॉक्सीमेट 807 mm, लेकिन हीरो स्प्लेंडर प्लस इसमें सीट हाइट थोड़ा कम है। अगर आपका हाइट थोड़ा बहुत कम हो तो फिर भी आप ये स्प्लेंडर प्लस आराम से राइड कर सकते हो, क्योंकि जो सीट हाइट है ये है 785 mm अप्रॉक्सीमेट। तो सीट हाइट के मामले में प्लैटिना का जो सीट हाइट है ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन स्प्लेंडर प्लस में जो सीट हाइट है वो थोड़ा कम है। और ग्रैब रेल दोनों बाइक्स में ही है। ये ग्रैब रेल बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पिलियन राइडर के लिए। तो ग्रैब रेल आपको ये दोनों बाइक्स में ही मिल जाएंगे। और अब एक और डिफरेंसेस ये है ग्राउंड क्लियरेंस। बजाज प्लैटिना कॉम्फोर्टेक में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन स्प्लेंडर प्लस में ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है, क्योंकि स्प्लेंडर प्लस में जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये है अप्रॉक्सीमेट 159 mm, लेकिन प्लैटिना कॉम्फोर्टेक में जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये है अप्रॉक्सीमेट 200 mm। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में बजाज प्लैटिना कॉम्फोर्टेक आगे है। और अब एक और हाईलाइटेड डिफरेंसेस ये है इलेक्ट्रिकल्स डिपार्टमेंट। इन दोनों बाइक्स में ही आपको 12 वोल्ट मेंटेनेंस फ्री बैटरी मिलेगा और बल्ब हेडलैम्प और बल्ब टेल लैम्प है। दोनों बाइक्स में कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन जो डिफरेंसेस है ये है DRL। LED DRL आपको सिर्फ और सिर्फ बजाज प्लैटिना कॉम्फोर्टेक में मिलेगा, जो हीरो स्प्लेंडर प्लस में LED DRL नहीं है। तो ये एक हाईलाइटेड फीचर है। LED DRL आपको सिर्फ कॉम्फोर्टेक में ही, मतलब प्लैटिना कॉम्फोर्टेक में ही आपको मिल सकता है। और एक और डिफरेंसेस मैं आपको बता दूं, ये किसी के लिए माइनर है, किसी के लिए मेजर है। ये है कलर ऑप्शन। बजाज प्लैटिना कॉम्फोर्टेक में सिर्फ 3 कलर ऑप्शन के साथ आपको मिल सकता है, ब्लू, ब्लैक और रेड। लेकिन हीरो स्प्लेंडर प्लस इसमें जो कलर ऑप्शन है ये है 9 कलर ऑप्शन के साथ आपको ये बाइक मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी एंड योर चॉइस आप ये स्प्लेंडर प्लस 9 कलर में से कोई भी कलर चूज कर सकते हो, लेकिन प्लैटिना कॉम्फोर्टेक में सिर्फ 3 कलर ऑप्शन ही है। वैसे बॉडी ग्राफिक्स और स्टिकर दोनों बाइक्स में अच्छा क्वालिटी का है। और अब एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट ये है प्राइस। बजाज प्लैटिना कॉम्फोर्टेक इसमें कोई वेरिएंट नहीं है, सिर्फ एक ही वेरिएंट है ये बाइक। और इसका जो ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता है ये अप्रॉक्सीमेट प्राइस है 56,390 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता अप्रॉक्सीमेट। और हीरो स्प्लेंडर प्लस ये आपको 2 वेरिएंट में मिल सकता है, एक है विदाउट i3s और दूसरा है विद i3s। विदाउट i3s टेक्नोलॉजी का जो ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता है ये है अप्रॉक्सीमेट 60,780 रुपीज़ विदाउट i3s वर्जन ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता।
और विथ i3s। आई सजेस्ट कि अगर आप स्प्लेंडर प्लस ले रहे हो तो प्लीज़ विथ i3s ही लीजिए। ये हीरो का एक बहुत ही कमाल का फीचर है। विथ i3s आप लीजिए। इसका जो ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता है ये है अप्रॉक्सीमेट 62,120 रुपीज़। अप्रॉक्सीमेट ऑन रोड प्राइस यही है। शोरूम टू शोरूम थोड़ा बहुत वैरी करेगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट प्राइस यही है। और ये जो प्राइस है ये तो ऑन रोड प्राइस है, लेकिन इसके साथ नंबर प्लेट और स्मार्ट कार्ड के लिए 600 से 800 रुपया तक आपको देना पड़ेगा। ये शोरूम टू शोरूम थोड़ा वेरी करेगा, लेकिन फिर भी वो ऑन रोड प्राइस जो है इसके साथ 600 से 800 रुपया तक आप ऐड कर लीजिए। और इसके साथ जो है ये है एक्सेसरीज, वो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, योर डिमांड, आप कोई भी एक्सेसरीज अलग से लगा सकते हो। तो आपको समझ में अभी आ गया है कि मेजर डिफरेंसेस क्या है प्राइस से लेके व्हील्स तक। अगर आप फिर भी कन्फ्यूज्ड हो तो एक बार दोनों बाइक्स का ही एक बार 1-2 किलोमीटर टेस्ट राइड जरूर लीजिएगा खरीदने से पहले। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि सीट हाइट थोड़ा अलग है। तो अकॉर्डिंग टू कंफर्टेबिलिटी आप कौन सा बाइक आपके हाइट के हिसाब से कौन सा बाइक आप आराम से राइड कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, तो वो देखने के लिए आपको टेस्ट राइड लेना ही चाहिए। तो 1-2 किलोमीटर टेस्ट राइड पहले लीजिए, उसके बाद फाइनल डिसीजन ले सकते हो। और प्राइस में भी डिफरेंसेस है, तो अकॉर्डिंग टू योर बजट यू कैन चूज़। और अभी आप मुझे पूछेंगे कि अगर मुझे खरीदना है इन दोनों बाइक्स में से तो मैं कौन सा बाइक खरीदूंगा अपने लिए। तो अकॉर्डिंग टू माई हाइट, माई कैपेबिलिटी, आई विल गो विथ हीरो स्प्लेंडर प्लस विथ i3s। ये बाइक मुझे पसंद है। वैसे दोनों बाइक्स का जो रीसेल वैल्यू है वो बढ़िया है। इजी मेंटेनेंस, सर्विस स्टेशन ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक मैकेनिक ये दो बाइक्स के बारे में जानते हैं। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही डिमांडिंग, लीजेंडरी बाइक है। कन्फ्यूजन तो इसीलिए है। तो फिर भी आप एक बार टेस्ट राइड ज़रूर लीजिएगा, उसके बाद डिसीजन आप ले सकते हो, फाइनल डिसीजन। वैसे बाकी तो सब कुछ मैं आपको बता ही दिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक्स बटन पे दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर भी कर दीजिए जितना हो सके। और ऐसे ही बाइक रिलेटेड A to Z वीडियो रेगुलरली देखने के लिए अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए खोज इंडिया। और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑन रखिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई भी वीडियो मिस मत करिए। और अगर आप किसी और बाइक्स के साथ इन दोनों बाइक्स का एक कंपेरिजन देखना चाहोगे तो प्लीज़ मुझे वो कमेंट बॉक्स पे बता दीजिए। और कोई भी सवाल अगर आपके मन में अभी भी हो तो मुझे पूछिए कमेंट बॉक्स पे, मैं वो आंसर देने की कोशिश करूँगा। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज में खोज इंडिया का जो पेज है वहाँ पर प्लीज़ फॉलो करिए, बहुत सारे अपडेट्स वहाँ पर आपको आगे मिल जाएंगे। और हाँ, बाइक या स्कूटर चाहे कुछ भी लीजिए, लेकिन राइड करते वक्त अपना हेलमेट पहनना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।